नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े चुनाव के। अमेरिका के चुनाव का नतीजा सबके सामने है और ट्रंप 4 साल बाद एक बार फिर वापसी करेंगे। एक तरह से कहा जा रहा है कि 136 साल में ये वापसी का एक ऐसा तरीका रहा है जिसने एक बार फिर रिपब्लिकन्स ने इतिहास रचा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रंप का जो इलेक्शन का अंदाज था उसको लेकर के दुनिया में अलग तरह से अलग ही अंदाज में चर्चाएं भी की गई। वो चाहे डांस कर रहे हो, चाहे भावनात्मक चीजें कर रहे हो, या फिर डेमोक्रेट्स को किसी भी मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने जिस पर नहीं घेरा जा सकता था। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में पहली मर्तबा चुनाव में कुछ हद तक जो कोशिश की जाती है वहां पे एक अलग तरह की बहस और चुनाव भी एक अलग अंदाज में होता है। लेकिन ब्लो बेल्ट भी अब की बार बातें की गई। खैर, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि दुनिया पे क्या असर पड़ेगा इस इलेक्शन का और ट्रंप की वापसी का। पहले कहा जा रहा था कि ट्रंप की वापसी से दोनों जो युद्ध चल रहे हैं वो महान नहीं होंगे, उन्हें बंद करवा दिया जाएगा। दुनिया के कई मुल्कों से उन्हें बधाई दी गई है। क्या रूस को वो मना पाएंगे? क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट यूक्रेन को रहा है और दूसरी तरफ इजराइल के साथ में अभी जिस तरह का संघर्ष चल रहा है, चाहे ईरान उसमें अपनी भूमिका कर रहा हो, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो दुनिया पे असर डाल सकती हैं। ट्रंप की क्या भूमिका रहेगी, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या भूमिका रह सकती है, तमाम बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सीधे चलेंगे अमेरिका, जहां इस वक्त हमारे साथ विशेष आग्रह पर अजय सुराना जी जुड़े हुए हैं और वो वर्तमान में अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है अमेरिका में उससे हम आपको अवगत कराएंगे। सर, अगर आप बात करें, हम 2 दिन पहले भी आपने कहा भी था कि कड़ा मुकाबला है और जो रिजल्ट्स में भी दिख रहा है कड़ाई है, अगर रिजल्ट में परसेंटेज की अगर हम बात करें। लेकिन एक बार फिर रिपब्लिक ने अपनी छाप छोड़ी है, गहरी पब्लिक के बीच में वापसी की है। तो क्या माहौल है सर इस वक्त वहां का? देखिए, इस वक्त जो सर्वे भी आ रहे थे उसमें दिखाते थे कि काफी कड़ा मुकाबला है, लेकिन अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं वो बड़े वन साइडेड। जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी इस पैनल पे, जन टीवी पे, तो ऐसा था कि 47 लोग बात कर रहे थे और कई जो सर्वे हैं वो दिखा रहे थे कि हैरिस की थोड़ी लीड है। 7 जो स्विंग स्टेट जिसको बोलते हैं उसमें हैरिस की लीड है। लेकिन अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि हैरिस ये जो 7 जो स्टेट्स जो डिसाइड इलेक्टोरल कॉलेज को, उसमें से 6 में इनकी लीड है ट्रंप की। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एट द एंड ऑफ ये काउंटिंग जैसे ही खत्म होती है, ये कह सकते हैं कि इनकी लैंडस्लाइड विन हुई है और जितने सर्वे हैं वो फेल हुए हैं। और इनको है वो हर सेक्शन से वोट मिले हैं ट्रंप को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल एरिया से मिले हों। जो सबसे सरप्राइज रिजल्ट जो आए हैं वो ये है कि जो ब्लू स्टेट जो इनके डेमोक्रेट्स के गढ़ माने जाते हैं, वहां पर भी इन्होंने जो है एक अच्छा प्रदर्शन किया है। जो इनके जो रेड स्टेट्स हैं उनमें अच्छा रहा ही है। ब्लू उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि वो हारे हैं वहां से, लेकिन इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो ये है अभी सिचुएशन जी। एक ये भी अभी मीडिया रिपोर्ट से है कि अब तक के ऐतिहासिक चुनाव के साथ साथ वहां पे अभी काउंटिंग के दरमियान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले ऐसे इंतजाम नहीं देखे गए हैं। इसकी वजह पिछली बार ट्रंप समर्थकों ने जिस तरह से कई जगह पे न्यूसेंस किया या कहेंगे दंगे किए, वहां पे काफी हिंसा की कोशिशें भी की गई, वो एक कारण हो सकता है या कुछ। तो यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उनकी रिपोर्ट थी कि रूस जो है वो इनडायरेक्ट हेल्प कर सकता है। कुछ कई जगह ऐसी आई, जॉर्जिया जो एक स्टेट है यहाँ पे, उसमें आया कि कोई जो इलेक्शन की जो भीड़ है वहां कोई बम और नीचे आ रही थी, उसको लेकर के इन्होंने काफी प्रबंध किए इस बार। कि चूंकि रसिया का क्वागमायर चल रहा है वहां पे, युद्ध बहुत खराब स्थिति में चल रहा है, तो उनको यह अंदेशा था कि शायद यहाँ पे कुछ विवाद हो जाए और कुछ ऐसा घटना हो जाए। इसको लेकर के काफी कड़ा इंतजाम किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने।
जी, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में। मैं एक बार करमवीर जी का रुख करना चाहूंगा। करमवीर जी एक पारी देख चुके हैं पहले ट्रंप की 16 से 20 के बीच की। क्या लगता है कि कुछ बदलाव करेंगे अपने रवैये में, कुछ पॉलिसीज में ट्रंप? क्योंकि देखिए अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका की अपनी पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट कोई भी आए, लेकिन विश्लेषकों का यह मानना है कि ट्रंप उससे अलग है। ट्रंप अमेरिका की पॉलिसी, स्थायी पॉलिसी किसी के साथ क्या रहनी है, नाटो के साथ में क्या, नाटो को किस तरह से मोटिवेट करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन ट्रंप उनको अपने अंदाज से चलते हैं। वो अंदाज बना रहेगा, बदलता दिखाई देगा, और अगर वही अंदाज रहता है तो दुनिया पे क्या असर पड़ सकता है इसका? देखिए योगेंद्र जी, बहुत सही आपने कहा। ट्रंप जो है एक तरह से अपने आप में अनिश्चितता है। ट्रंप क्या करेगा क्या नहीं करेगा दुनिया में कोई नहीं जानता। इनफैक्ट दुनिया के सब अखबारों में आप देखेंगे, चाहे वो चाइना के अखबार हो, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि ट्रंप आप तो जीत गए हैं, ट्रंप ने कहा कि चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाएंगे, अब क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये सब हाइपोथेटिकल है, को सब कुछ अनसर्टेन है, कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, और जो हाइपोथेटिकल चीजें हैं उनके बारे में हम लोग अभी से जवाब नहीं देना चाहते। और ट्रंप का तो अनिश्चितता आप देखिए कि ऑफिशियली इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसके वेबसाइट पे आप देखें, उन्होंने भी इस चीज को उठाया कि भाई ऑफिशियली तो एक बार रिजल्ट तो डिक्लेयर कर देना चाहिए था, उसके बाद जो है लेकिन उन्होंने पहले ही अपने आप को जो है रिजल्ट पूरी तरह से आने से पहले ही जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब होगा क्या 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 उसकी पॉलिसी होगी, क्या स्टेप होगा, लेकिन आप देखेंगे कि जो आज का उनका स्पीच है इलेक्शन रिजल्ट के दौरान, उन्होंने जो अपना एक स्पीच दिया, उसमें सबसे पहली बात उन्होंने कही कि पिछले 4 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम किन मुद्दों पे डिवाइड रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है यूनाइट होने का। तो एक तो यूनाइट होने की उन्होंने बात किया। दूसरा आप देखेंगे कि क्या वही बातें जो है कैंपेन में कही गई थी कि अमेरिका को सेफ और प्रोस्पर्स कंट्री बनाएंगे और अमेरिका के इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है, और ये सब चीजें। साथ में उन्होंने कहा दुनिया जो है अमेरिका की जो इलेक्शन हो रहे हैं इनको देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें जो होती है उसमें अमेरिका का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रोल रहता है। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा कि वी आर गोइंग टू हेल्प आवर कंट्री। उन्होंने कहा वी हैव ए कंट्री दैट नीड्स हेल्प एंड दैट नीड्स हेल्प वेरी बैडली। तो क्या अमेरिका वास्तव में इस सिचुएशन में है कि इतना बैडली उसको नीड है हेल्प का? इस तरह से जो है ट्रंप ने दिखाया, कहा कि पूरा फोकस जो है हमारा दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो बाद में होगा, सबसे पहला फोकस होगा अमेरिका को सेफ बनाए, प्रोस्पर्स बनाए, दोबारा से अमेरिका को ग्रेट बनाए, इसके ऊपर हमारा फोकस जो होगा। अब जाहिर सी बात है इसका खामियाजा दुनिया के दूसरे देशों को कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। हो सकता है ट्रेड वॉर शुरू हो जाए इसकी वजह से, हो सकता है अलाइज जो है नाटो के अलाइज वो अब जो है अनसेफ या इनसिक्योर जो है फील करे इसको लेकर के, क्योंकि आप देखेंगे रिएक्शन किस तरह की इसको लेकर के आए हैं। हालांकि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उसने तो कहा है कि ट्रंप का जो हिस्टोरिक कमबैक है और ये मुझे उम्मीद है कि वो जो है सब चीजें हमारे पक्ष में होंगी, सब कुछ दोबारा से ठीक होगा। रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव का, उन्होंने कहा कि हमें जो है ट्रंप की एक चीज बड़ी पसंद है, वो ये पसंद है कि वो ट्रू बिजनेसमैन है। ट्रू बिजनेसमैन जो होता है वो क्या, वो नुकसान चाहता है कम से कम, वो फायदा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे में कहा कि वो अपने जो अलाइज हैं या फालतू की जो चैरिटी है किसी का, उन सब चीजों पे पैसा खर्च नहीं करना चाहता। ट्रंप का सीधा सीधा है जिस चीज से अमेरिका को फायदा होता है अमेरिका वहां जो है हाथ डालेगा, वहां वह इन्वेस्ट करेगा, वहां वह पैसा खर्च करेगा। जहां नुकसान हो रहा है या नुकसान नहीं भी हो रहा है तो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए अमेरिका कुछ करेगा, इस तरह का नहीं। तो इस सब को लेकर के एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हम इंडिया जो है इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है। ऐसे में इंडिया के सामने जो है चुनौती भी है एक तरह से और अपॉर्चुनिटी भी होगा। अपॉर्चुनिटी इस सेंस में देख सकते हैं कि अगर चाइना के साथ कंपटीशन और ज्यादा इनका हुआ, अगर इस तरह से अगर ट्रेड वॉर उनमें शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो है उस मौके का फायदा जो है भारत को उठा सकता
सकता है, लेकिन चाइना के साथ टैरिफ भारत पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही कहा है कि जो है भारत को भी इसका फायदा हो रहा है, क्योंकि जो ट्रेड दोनों के बीच में है वो अमेरिका के जो है हित में नहीं है, वो भारत के ज्यादा हित में है। इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि दुनिया का देखेंगे आप 55% से ज्यादा तो भारत का ट्रेड इंडो पैसिफिक रीजन से गुजरता है। दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट है। साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है, कितना सारा प्रॉब्लम है। ऐसे में चाइना को लेकर के, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, और क्या इसका पॉलिसी होगा, क्या जो उन्होंने जो एक गठबंधन बनाया था ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और न्यूजीलैंड को शामिल करके, क्या वो बरकरार रहेगा? क्या जो क्वाड, क्योंकि क्वाड में भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडिया और रशिया, सॉरी उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो क्वाड को लेकर के क्या पॉलिसी रहेगी ट्रंप की, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पिछले कार्यकाल में आप देखेंगे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो था टीपीपी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी इसकी वजह से गिरी है कि अमेरिका ने जो पहले कोई ट्रीटी साइन किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, उसको लेकर के कब वह खत्म कर दे कोई कह ही नहीं सकता। जैसे न्यूक्लियर डील जो था ईरान के साथ किया गया था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। कहने को तो ट्रंप अपने आप को मास्टर ऑफ डील कहते हैं कि मेरे से बड़ा जो है कोई डीलर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ट्रू बिजनेसमैन हूँ, कैसे डील कर सकते हैं, उसमें अमेरिका के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट ये ट्रू बिजनेस इनकी वजह से अगर दुनिया के दूसरे लोगों को अगर नुकसान होगा, दूसरे देशों को, स्पेशली जो साउथ जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, उनको अगर इससे नुकसान होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर के और दूसरे मसलों को लेकर के अगर कोई जिम्मेदारी अमेरिका नहीं लेना चाहे सुपर पावर होने के बावजूद भी, तो फिर कौन आगे आएगा? बिल्कुल, मुद्दे बहुत सारे हैं और बिल्कुल हर बात ये चलती है कि दुनिया के सामने चुनौती इस वक्त जलवायु परिवर्तन और विकसित राष्ट्र जब भी कोई एजेंडे की बात आती है तो इसे प्राथमिक रूप से रखते हैं। लेकिन वो बात पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो की तरह ही साबित होती है, क्योंकि पहला बिंदु होता है कि जलवायु परिवर्तन पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ अगर कहीं कोई बात भी आती है तो कहा यह जाता है कि विकसित राष्ट्र जो है वही सीरियस नहीं है, तो वहीं पे वो ध्वस्त हो जाता है। खैर चले, लेकिन बात व्यापार जगत से जुड़ी हुई है तो आर्थिक मामलों के जानकार जयसिंह जी कोठारी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो पहले के एक्सपीरियंस, ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल और अब क्या इसका इंपैक्ट आ सकता है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर क्या लगता है, सारी स्थिति क्लियर है और 279 इलेक्टोरल्स के साथ में जिस तरह से बढ़त बनाई है वो क्लियर है कि 270 क्रॉस कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट तो ट्रंप बना ही रहे हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा इससे दुनिया पे, खासकर अर्थ जगत की अगर हम बात करें तो? दुनिया पे चाइना जैसे कंट्री हमसे ज्यादा असर आएगा। भारत पे इतना असर इसलिए नहीं पड़ेगा, हमारा जो क्वांटम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अमेरिका के साथ है वो बहुत नेग्लिजिबल है। वैसे भी वर्ल्ड में भी हम 1% से नीचे है, इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं है। हमारे नॉलेज वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी रेमिटेंसेज बहुत है। और ट्रंप क्योंकि बिजनेसमैन है, जैसा एक सज्जन ने कहा, इसलिए कभी भी वो हमारे से ऐसा पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे हमारे नॉलेज वर्कर लौट के यहाँ आने की सोच ले और उनकी जो सब पूरा जो सिस्टम है नॉलेज बेस्ड, वो सब संभाला जाए। पहली बात तो ये। दूसरी, योगेश जी आपको बताऊं, मैंने कोई बुक पढ़ी, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कि एक बिजनेस का साइकिल होता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जो जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें नेचर का रोल कम होता है, पैसे और लोगों का डेवलपमेंट का रोल ज्यादा होता है। ये नया वेल्थ सिस्टम है, नया डेवलपमेंट का तरीका। ये हर 500 साल में ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट को ट्रेवल करता है। तो इस 2000 में वेस्ट के 500 साल पूरे हो गए, ऐसा उस बुक में लिखा गया। और ये जो नेक्स्ट साइकिल है, ये वेस्ट से ईस्ट में, मतलब एशिया और जो हम चाइना में, थाईलैंड, ये इंडिया, सब इंडोनेशिया, ये हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो अगले ये मान लीजिए 200-500 साल, क्योंकि जनसंख्या हमारे यहाँ, डेमोग्राफी हमारे यहाँ, वहां तो 10 साल 15-20 साल बाद में सब बूढ़े लोग रह जाएंगे, वहाँ कंजम्पशन ही नहीं होगा। अब वो बात अलग है कि हमारी कंपनियों के मालिक वो बन जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो एक बात अलग है, लेकिन जहाँ लोग होंगे वहीं तो डेवलपमेंट होगा। तो पूरा ये साइकिल जो घूमेगा अगले 25-50 साल में, उस पे ट्रम्प की ये जो एक पर्टिकुलर थ्योरी है, मेरे ख्याल से कई मायनों में फेल होते नजर आएगी, और पूरा जो परिचक्र है वो एक अलग तरीके का व्यवहार हमको करता दिखाएगा। दूसरा, एक पर कैपिटा इनकम से हम कंपैरिजन करें तो अमेरिका की करीब 28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और 35 ट्रिलियन डॉलर का उस पर उधार है। मतलब जितना उसकी जीडीपी है उससे 125
% उसका उधार है। ठीक है, वो अब सस्टेनेबल नहीं है, वो उस मोड में सस्टेनेबल नहीं है। अब और उधार लेके अगर वो उसको वो करते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं हम टैरिफ बढ़ाएंगे, सब चीजें करेंगे, क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है तो डॉलर की पिटाई चालू हो जाएगी। हमारे यहाँ पे वो है कि हमारे यहाँ 2500 मतलब उधार है, और वहाँ के 75-80 हजार डॉलर पर कैपिटा की इनकम है। तो वो ये मान लीजिए विकसित राष्ट्र इसलिए है कि 75-80 हजार की है, खूब खर्च करने को है, खूब उधार लेके सोशल सिक्योरिटी है, सब है। हम उस अभी एंट्री फेज में है। हमारे यहाँ 2,500-3 हजार डॉलर पर कैपिटा का ये कह लीजिए इनकम है, जो 1930 में, जहां तक मेरी जानकारी है, 1925-30 के आसपास में अमेरिकन लोगों की थी। तो अभी इतना गैप है डेवलपमेंट का, इस प्रोसेस का, कि अगले 100 साल तक तो हम ये मान लीजिए जैसे 10,000 डॉलर की पर कैपिटा इनकम मोदी जी कहते हैं कि हम 2047 में करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2100 आएगा, तब तक भी हम अमेरिका तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो नेक्स्ट जो दौर है, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। हम जो भी कोई सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, वो कई अनुमान, सब ज्यादातर अनुमान फेल साबित होंगे कि जीडीपी ग्रोथ और ये सही कई जो चीजें हैं वो एक अपने आप में होगी। ग्रोथ का साइकिल अलग होगा, लोगों के कंजम्पशन के तरीके अलग होंगे, पैसे खर्च करने के तरीके अलग होंगे। जैसे 50 साल में हमने देखा, 100 साल में हमने देखा, वैसा नहीं होगा। जनरेशन गैप अलग होगा। वहाँ के मेरे ख्याल से 1940 के आसपास में यूरोप और अमेरिका के कम से कम 5-7-10% 5-7 जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सोशल सिक्योरिटी जिनको अच्छी है, हमारे आके मसूरी और ये नैनीताल में यहाँ आके आराम से रहेंगे, ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है, और वो मेरे को सच होता नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, ये 500 साल जो हमारे वेस्ट के हैं, वो वेस्ट के 500 साल किस तरीके से बदलेंगे, कैसा चैलेंजेज आएंगे, कठिनाई आएंगी, लेकिन उसी में से रास्ते निकलेंगे। और जब 28 ट्रिलियन डॉलर पे वो 125 मतलब % को उधार ले सकता है, तो हम भी तो ले सकते हैं। हमारी तो अभी 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन डॉलर मान लो आप, उसकी 28 की है, 7 गुना, तो वही गैप है। और उसके बाद उतना उधार लिया तो हम पता नहीं कितने अमेरिका हमारे यहाँ पे खड़े हो जाएंगे आप, और कितने दूसरे अमेरिका को हम पीट देंगे। और नॉलेज जो सबसे बड़ा है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नॉलेज वर्कर हैं, बस एक ही बात की कमी है कि उनके हमारे पास में डायरेक्शन नहीं है। अमेरिका के पास में डायरेक्शन है कि इस आदमी से काम कैसे कराना है, वो कमी हमारे यहाँ है। इसलिए हो सकता है एक बार 10-20 साल के लिए हमारी कंपनियों के मालिक वो पैसे के बल पे या उसके बल पे वो बन जाए और वो चलाए, लेकिन धीरे ये जो डेमोग्राफी वाला जो चक्रव्यूह है, उसमें इंडिया विनर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल, अवसर बहुत हैं, लेकिन बस बात यह है कि बुनाने की बात आपने बहुत सही कहा कि मैंने कहीं पे कई आर्टिकल्स भी पढ़ा, कई बार गवर्नमेंट्स को इस ओर केंद्रित भी किया जाता है कि आपके पास में स्किल की कोई कमी नहीं है। जो आपके यहाँ से यूएस जा रहा है या दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, उनके पास में योग्यता है, तभी तो वो लोग ले रहे हैं। तो हमें ऐसे रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेकर के आ सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारा स्किल वहां जा रहा है, हमारे योग्य जो लोग हैं वहां जा रहे हैं। हम क्यों लिए कि चलिए वहां से डॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन आप रुपये को मजबूत करके भी तो यहाँ से लोगों को तैयार कर सकते हैं। खैर, मैं अजय सर के पास में वापस जाऊंगा। सर, क्या लगता है कि रिफॉर्म्स का जमाना है? पिछली बार की कुछ गलतियां रही, कुछ खूबियां भी रही ट्रंप की, और एक बार भरोसा दिया अमेरिकन को। इमोशंस की वजह से जो मैं देख पा रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट्स को, कि ग्रामीण सेक्टर में इस बार उन्हें बम्पर वोट मिला है। जो ये माना जा रहा था कि डेमोक्रेट्स के साथ में जाता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको डाइवर्ट किया है। तो अपेक्षाएं बहुत ज्यादा लगता है आपको कि लोगों की इस बार ट्रंप ने जागृत की हैं और उनके पास में अवसर है पूरा फुलफिल करने का? किस तरह का इम्पैक्ट आता है उसका? क्योंकि भारत की तो अगर हम बात करें तो कोई बहुत ज्यादा जवाब नहीं मन से, जो आपने कह दिया कि हमने पूरा कर दिया, इतने % वादे पूरे कर दिए, तो पब्लिक के पास में कोई चारा नहीं है कि उसको खारिज करने का। लेकिन वहां क्या सिस्टम है? रिफॉर्म्स को लोग लाइक करते हैं और ट्रंप पे प्रेशर रहेगा? देखिए, यहाँ पे जो इलेक्शन का जो अभी लास्ट उन्होंने कहा कि रूरल सपोर्ट इनको बहुत बड़ा मिला है यहाँ पे, और वहाँ पे बेरोजगारी और अच्छे अर्निंग के साधन कम है यहाँ का जो रूरल अमेरिका है उसमें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे छोटी इंडस्ट्री, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये कंट्री जो है वो अमेरिकन जो ड्रीम है, जैसे अभी आपने जस्ट फरमाया कि
कि यहाँ की जीडीपी जो है पर कैपिटा इनकम है वो 80,000 65,000 शायद है, यहाँ भी 65 है। तो इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्रियां नहीं बन सकती है, यहाँ पे और कुछ। सो ये जो बेसिकली जो टेरिफ और की जो बात करते हैं ना, वो फाइनली जो है जब ये जो एडवाइजर्स जो हैं, मोस्टली ये बिजनेस कम्युनिटी वाले एडवाइजर होंगे, जैसे हैं उस टाइप के होंगे, तो इवेंचुअली जो है वो बेसिकली टेरिफ रिजीम विल बी बेस्ड ऑन ट्रेड बैलेंस। ये प्रैक्टिकल बात है कि अगर हमारा ट्रेड गैप चाइना से 60% है और यहाँ की वायबल इंडस्ट्री जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे लार्ज कार इंडस्ट्री, एरोप्लेन हुई, डिफेंस इक्विपमेंट्स हुए और हुए, तो ये इनका हब है। सो बेसिकली अल्टीमेटली जो इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इट विल बी ड्रिवन बाय द ट्रेड बैलेंस। और दूसरी जो यहाँ की समस्या जिसे लोग काफी यहाँ ये बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो है यहाँ पे जो डेट जो है, मस्क भी ये बात मुद्दा उठा रहा था बार बार कि यहाँ जो ट्रेड जो लोन है, यहाँ 37 ट्रिलियन लोन है अभी राइट नाउ। तो ये जो लोन है बेसिकली इसमें अधिकतर जो लोन देने वाले हैं चाइना और यूरोप, जो अभी इनके जो नाटो जो कंट्रीज है उनका बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें, जो वो इनके बॉन्ड जो होल्ड करते हैं ये लोग। और ये चाइना वाले और जमीनें और भी यहाँ बहुत खरीदनी शुरू की, क्योंकि ये सोचे कि बॉन्ड जो है अनस्टेबल है। तो ये डेफिनेटली एक मुद्दा है इनके इलेक्शन का कि इस लोन को कैसे कब किया जाए। और तो आने वाले समय में इनका फाइनली क्या है, कहीं ना कहीं जाके इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो करना जरूरी है यहाँ। और ये जितना एग्रेसिव जो इलेक्शन में, जैसे अब चूंकि वो एंग्री मास है वहाँ की, जो रूरल मास है, तो एग्रेसिव बात जो करते हैं वो एक मुद्दा हुआ, वो इलेक्शन का मुद्दा हुआ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते जो है वो एक अलग चीज होगी। और वो दैट वुड बी बेस्ड ऑन मोर लाइक एक्सपर्ट्स, के कैबिनेट में आएंगे जो एक्सपर्ट लोग, वो लोग डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ अचीविंग दिस वन विदाउट क्रिएटिंग ए सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन हियर। क्योंकि अचानक अगर आप अगर रोक देते, जैसे मोदी जी के टाइम में भी जब ये वार हुआ था वहाँ चाइना के साथ में, तो स्क्रिमिसेज हुए थे वहाँ बॉर्डर पे, तो सब लोगों का सेंटीमेंट यही था कि भाई है सो चाइना से माल नहीं खरीदा जाए, ये तो बहुत हम लोगों को तंग करते हैं ये लोग बॉर्डर पे, है सो ये परेशानी क्रिएट करते हैं। उस समय के बाद में अगर आप यहाँ के इकोनॉमिक डाटा देखो आप इंडिया के, तो उस समय के बाद में यहाँ इम्पोर्ट जो है बढ़ा है। लेकर रोकने से तो ऐसा इम्पोर्ट नहीं रुकता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि ये जो छोटी जो कंट्रीज हैं जिनकी 2000 पर कैपिटा इनकम, क्या हुआ थाईलैंड हुआ, ये लोग हुआ, अगर ये 1000% भी अचीव कर देंगे तो भी वो जो सामान वहां से बन के आता है वो यहाँ बनाने से सस्ता ही होगा। तो इसमें जो सफर करेंगे वो यहाँ के खुद के वोटर सफर करेंगे, जिनके पास जो रूरल जो गरीब वोटर हैं जो इनका भी साथ दिए हैं, उनको ज्यादा सफरिंग होगी सारे खेल से। तो कहीं ना कहीं जो है ये इलेक्शन की बात अब खत्म हुई, ये जीत गए, इनको बात करनी अभी नेक्स्ट दौर में कहीं ना कहीं जा करके इसको एस्टेब्लिश करना भाई, इक्वलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा है जी। लेकिन आपकी बार कुछ लोगों को लग रहा है, उम्मीद पहले पिछली बार बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा इनका कार्यकाल, इस बार कुछ बैलेंस करके चलेंगे? करना ही पड़ेगा इवेंट, नहीं तो क्या है कि ये वर्ल्ड की बड़ी लीडिंग इकोनॉमी है, इसको अगर बहुत अनस्टेबल अगर करने की कोई कोशिश करेगा तो बहुत बुरा समय। ये ऐसा एक हुवर के टाइम, एक हुवर हुए थे यहाँ प्रेसिडेंट थे, बड़े पढ़े लिखे थे वो, और उन्होंने जो है वो एक तरफा जो है यहाँ के जो कैपिटलिस्ट लोगों पे विश्वास किया कि ये लोग जो है इस जो अभी जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस को निकाल लेंगे, और वो उल्टा पड़ गया पूरा जोर से, और इतना बड़ा ये रिसेशन हुआ यहाँ पे कि अभी भी लोग इसको याद करते हैं कि वी शुड नॉट, एंड वो भी रिपब्लिकन ही थे। तो एग्रेसिव पॉलिसी डजंट पे इन अमेरिका, यू नो, यू हैव टू हैव सम बैलेंस, चेक बैलेंस। बिल्कुल। चले, एक करमवीर जी आपके पास में आना चाहूंगा, सबकी निगाह ये टिकी हुई थी, मैं हेडिंग्स भी देख रहा था कई चैनल्स के, इंग्लिश चैनल्स में भी मैंने देखा, युद्ध पे सबका फोकस था कि ट्रंप के आने से ये दोनों युद्ध जो चल रहे हैं ये रुकवाए जा सकते हैं, उनका एक दृष्टिकोण अलग टाइप का होगा। तो क्या लगता है कि वास्तव में
ये सब कुछ ट्रंप इसमें दखल कर पाएंगे, या फिर जो अमेरिका की पॉलिसी है उसी पे चलेंगे, उधर यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, इधर इजराइल को करेंगे, और उसका असर ये पड़ेगा कि जिस तरह से चल रहा था अमेरिका वैसे ही चलेगा? देखिए योगेंद्र जी, ट्रंप जो है पिछले कार्यकाल में भी इस चीज को कहते थे और इलेक्शन कैंपेनिंग में भी आप देखेंगे उन्होंने इस चीज को कहा। ट्रंप कभी भी ये नहीं कहता है कि अमेरिका जो है सीधा सपोर्ट करेगा और हम उसको हरा देंगे, इसको जिता देंगे, इस तरह का। ट्रंप कहता है कि भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, पीस चाहिए इसके लिए ना, वॉर तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो उन्होंने बाइडेन को किस चीज के लिए ब्लेम किया है कि आपकी वजह से वॉर हुआ, ये नहीं कि वॉर में गाजा के लोग मारे गए और यूक्रेन की ये हालत होगी, ये प्रॉब्लम नहीं है। इश्यू ये है कि आपके होते हुए वॉर हुआ ही क्यों, ऐसी सिचुएशन ही क्यों आई, इस चीज के लिए उन्होंने उनको जिम्मेदार ठहराया। तो ट्रंप कहते हैं कि वॉर नहीं होना चाहिए, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, और वो पहले कह चुके हैं कि पुतिन के साथ मेरे इस तरह के रिलेशन रहे हैं, अच्छे रिलेशन है, तो वॉर जो है रुक भी जाएगा। हालांकि पर्सनल इक्वेशन इसमें कितना काम आएंगे कितना नहीं आएंगे वो बात अलग है। बट आप देखेंगे कि इजराइल जो है, नेतान्याहू वहां के प्राइम मिनिस्टर, वो बिल्कुल अनकंट्रोल रहे हैं। बाइडेन की कोई किसी बात को वो सुनते ही नहीं। अमेरिका चाहकर के भी जो है कुछ मामलों में इजराइल को रोक ही नहीं पाया। तो मुझे लगता है ट्रंप के साथ जो है उस तरह का नहीं होगा, और ट्रंप जो है बेवजह पैसे खर्च करने वालों में नहीं है कि दूसरे जगह पे वोट चल रहा है और अमेरिका वहां पर अपना पैसा खर्च करे। जहां फायदा होगा वहां में जो है पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप जो है इस बार बिल्कुल रुथलेस होंगे क्या, क्योंकि पिछली बार उनको एक्सपीरियंस नहीं था इतना, उस तरह से चीजों को पता नहीं था। लेकिन इस बार ज्यादा उनका जो होल्ड है, जो कंट्रोल है, और ज्यादा मजबूत होगा, और ज्यादा वो जो है एक तरह से डिसरप्टिव हो सकते हैं। एक इंडियन एनालिस्ट ने कहा भी है कि अमेरिकन्स हैव चूजन ए ग्रेट डिसरप्शन, और कहा कि ना केवल इकोनॉमिक फील्ड में, ग्लोबल अफेयर्स में, इन एवरी फील्ड जो है डिसरप्शन देखने को मिलेगा ट्रंप के आने के बाद। हालांकि मुझे ये तो नहीं लगता है कि इस तरह का कोई ग्रेट डिसरप्शन होगा, बट जाहिर सी बात है अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी इसमें और अनसर्टेनिटी होगी, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वो अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ चीजें और जो स्थितियां देख रहे हैं हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं वापस एक बार रुक करना चाहूंगा, जयसिंह जी का समय थोड़ा कम है, 1 मिनट में मैं पूरी बात चाहूंगा उनसे। बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन है तो बिल्कुल उसी तरह से आपको ध्यान होगा कि IAS जब जिस तरह से स्थितियां बना रहा था, और उसके बाद में इन्होंने अपना एक किनारा भी किया और जो मीटिंग्स हुई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में एक बिजनेसमैन की तरह ही सरकार चला पाएंगे, क्योंकि जैसे अजय सर ने अभी संकेत दिया कि ग्रामीण लोगों को जिन्होंने पहली बार वोट अच्छे खासे जो इनको दिए हैं, बड़ा वोट बैंक मिला है इनको, उनके अपने इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, उनको एक बड़ी अपेक्षा और उम्मीदें भी हैं। तो बिजनेसमैन और इमोशंस दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन अब ट्रंप को कहीं ये समझना होगा, या फिर वो बिजनेसमैन वाला जो उनका अपना कल्चर है, एक आइडियोलॉजी उनकी है, वो उनका एक वर्किंग स्टाइल है, उसी से आगे बढ़ेंगे। अगर वो उस रूट पे जाते हैं, क्योंकि फ्री वीज स्कीम्स को लेकर के कई बार आलोचना सहनी पड़ती है कई मुल्कों को, हमारे भारत को भी कई लोग इस बात पे मुखर होकर कहते हैं कि फ्री वीज स्कीम्स ने काम करने की आदत डाली है, लोगों को कमाने दीजिए, उसके बाद में खर्च करने की कैपेसिटी भी पैदा करिए। तो ट्रंप उस ओर जाएंगे। देखिए अमेरिका की हिडन है कि वहाँ की 98% जो लोग हैं वो नेगेटिव सेम रेट पे जिंदा है, और केवल 2% लोगों के पास में वेल्थ या पैसा है, जो भी कह लीजिए आप। तो ये जो ग्रामीण वोटरों ने जो दिए, वो उनको ऐसा कह सकते हैं हम कि वो पिछले 50 साल से ये जो इंस्टॉलमेंट इकोनॉमी, उधार वाली, ये ठीक है लग्जरी और खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन उससे वो थक चुके हैं। और अब आप, क्योंकि वो डेमोग्राफी का साइकिल मैंने पहले ही बताया आपको, अब बच्चे पैदा नहीं होते, सब बूढ़े हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो वो सब आप उस दौर से करीब करीब ये मान लीजिए 10-15 साल में आधा अमेरिका या 3/4 अमेरिका निकल जाएगा। वो उनके पास में दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ वाला अमेरिका बच जाएगा। तो उस साइकिल में आने के लिए उन्होंने ट्रंप को इसको वोट दिए हैं कि अब हमारा ये जो साइकिल है वापस घूमना चाहिए, और ये क्योंकि इंडिया जोन या वेस्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो अपने आप समीकरण वैसे बनेंगे। जब लोग ही नहीं है वहां, बूढ़े बूढ़े लोग है, तो क्या ग्रोथ करोगे आप ये कर सकते हो दूसरे कंट्री में जाके अपना पैसा लगा के वहां से शेयर ले लो, वो ले लो, तो ऐसा नहीं है। ट्रंप ही बिजनेसमैन है दुनिया में। हमारे यहाँ पे भी कई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और मिनिस्टर ऐसे पढ़े लिखे हैं, चाइना में भी होंगे, थाईलैंड में भी होंगे। कोई नॉलेज का ठेका या एजुकेशन का ठेका अमेरिका ने तो ले ही नहीं रखा है।
एक मनी पावर है, उसके एक पास में डॉलर की पावर है, सबसे पहले ये कह दीजिए कि वो पावर हमारे पास में नहीं है जो, तो वो जैसे ये कह लीजिए कि उसकी पिटाई चालू होगी या उसका उस पर प्रेशर चालू होगा, तो ये जो डिस्ट्रप्शन की बात करें होगा निश्चित रूप से। बिना डिस्ट्रप्शन के ऐसे 500 साल का साइकिल या एक जोन से दूसरे जोन में शिफ्टिंग का साइकिल बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो 20-20 साल के 15-15 साल के साइकिल आएंगे, हम भी रिसेशन के फेज में गुजरेंगे, डिफ्लेशन भी देखेंगे। जो अमेरिका ने 1921 का ग्रेट रिसेशन देखा वो भी शायद ऐसा भी हम देखेंगे, लेकिन उसी में से आगे के रास्ते निकलेंगे। लेकिन उसका एक पॉइंट ये है कि डेमोग्राफी या लोग हमारे पास में है, चाइना और इंडिया, आगे जो फ्यूचर होगा वो इन पे बेस्ड होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी चलिए, अभी तो खैर अमेरिका के पत्ते सामने आए हैं कि ट्रम्प सरकार बना रहे हैं और उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। दुनिया में केवल हम जन टीवी के माध्यम से चर्चा नहीं कर रहे हैं, दुनिया के कई मुल्कों में इस बात को लेकर के बहस है कि ट्रम्प का कार्यकाल कैसा रहेगा, क्या वो पहले की तरह ही अपना रवैया रखेंगे या फिर कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे जिससे दुनिया को बेनिफिट हो सकेगा। उनके जो कमेंटमेंट्स हैं उनका क्या होगा, क्या भरोसा दिला पाएंगे पूरे अमेरिका को, जो कल्चर उन्होंने अडॉप्ट किया पिछली बार अपनी तरीके से, क्या उससे थोड़ा सा वो अपने आप को लिबरल कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे संकेत और सवाल हैं जो ट्रम्प की वापसी के साथ साथ उठते रहेंगे और उनका सॉल्यूशन इनके कार्य विवाद से ही सॉल्व हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।